हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 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 हे भोला सब दुख काटो हमारा, हे शंभो सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपू तेरी माला, बाबा भोला जपू तेरी माला के भोला सब दुख काटो हमारा। हे काशी विश्वनाथ सब दुख काटो हमारा, हे महाकाल सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपू तेरी माला, बाबा भोला जपू तेरी माला के भोला सब दुख काटो हमारा। हे विश्वनाथ सब दुख काटो हमारा, हे काशीपति अधिनाथ सब दुख काटो हमारा, हे महाकाल राजा सब दुख काटो हमारा। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूं, उनसे प्रार्थना करता हूं कि इस कथा स्थल पर पधार कर प्रथम पूजता का भाव स्वीकार करते हुए आवाज समझ देवी देवताओं को आने का मार्ग दें और अपना स्थान ग्रहण करें। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती से भी अनुरोध करता हूं कि आप पधार कर गौर बिंदोरा का आसन ग्रहण करें और इस कथा का भावपूर्वक श्रवण करें। मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं से भी अनुरोध करता हूँ कि इस कथा स्थल पर पधार कर इस कथा का श्रवण कर हमें सबको आशीर्वाद प्रदान कर। हे बाबा, मैं तो निमित्त मात्र हूँ, कठपुतली मात्र हूँ, सच में कुछ नहीं जानता, आप जानो आपका काम जाने। हे बाबा, मैं तो बस यही जानता हूँ कि आपके आदेशानुसार मैं 18 पुराणों को पढ़ने का प्रण लिया हूँ और अभी प्रथम पुराण शिव महापुराण का समापन के उपरांत स्कंद पुराण का शुरुआत किया हूँ और अभी इसके कुमारिका खंड में हूँ। हे बाबा, मैं तो यह भी नहीं जानता कि किस प्रकार आप कथा करना चाहते हैं, किस प्रकार सुनना चाहते हैं, किस प्रकार सुनाना चाहते हैं। हे बाबा, जैसा आपको इच्छा हो वैसा कथा कर ले, सुन लें और सुना लें। मेरे मुख को अपना शरीर बना लें और मेरे शरीर के माध्यम से आप इस कथा को कर लें। हे बाबा, मैं यह प्रार्थना करता हूं कि जो भी भावपूर्वक जिस भी भाव से इस कथा का श्रवण करे उनको आप कष्टों को हरण कर दीजिए। 7 दिन, 11 दिन, 21 दिन एक आसन पर बैठकर इस कथा का रोज का श्रवण करने मात्र से उनको उनका मनोवांछित फल प्रदान कर दीजिए महादेव। हे बाबा, यह स्कंद पुराण भी शिव महापुराण ही है और सभी पुराण एक ही प्रकार के पुराने हैं। पुराण से कोई भेदभाव नहीं होता क्योंकि इसमें सभी देवता समाहित होते हैं। हे बाबा, मैं आपसे यह भी प्रार्थना करता हूं कि आप मुझसे जुड़े मेरे बंधु बांधव, हित नातेदार, व्यवसायी गण जो भी मुझसे किसी भी प्रकार जुड़े हैं, सब पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। हे बाबा, जो मुझे एक बार भी देखे हों उस पर का भी कष्ट कम करने में माध्यम मैं बन जाऊं, ऐसी कृपा बनाए रखें। हे बाबा, मेरे कष्टों को तो मैं क्या बखान करूं, आप तो खुद ही जानते। मैं उसके लिए बार बार नहीं मांगूंगा, आपको जैसी इच्छा हो वैसी मेरे ऊपर कृपा कर दीजिए। हे बाबा, मैं अपने पूर्वजों को मनन करते हुए आकाश राजगढ़िया, बंसल गोतोत्पन्न, उमाशंकर नारायणी देवी, कांता राजगढ़िया का पुत्र, चतुर्थ संप्रदाय के अध्यक्ष महामंडलेश्वर सांवरिया बाबा मेरे गुरु, उनकी आज्ञा लेकर इस कथा को प्रारंभ करूंगा। मैं पंडित प्रदीप जी मिश्रा को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे इस कथाओं की तरफ पर विनिर्देश किया। हे बाबा, मैं किसी भी प्रकार के गुरु तत्व को प्रणाम करके और जो भी मेरे जीवन में गुरु हैं सभी को नमस्कार करता हूं। गुरु बिना ज्ञान कहां से आयो, यह सत्य है और सच यही है कि गुरु तत्व से ही हमें ज्ञान मिलता है। हमारी इस सृष्टि में कोई भी किसी को कुछ नहीं देता, बिना बाबा भोलेनाथ के कृपा के पत्ता नहीं हिलता, तो हम तो एक मानव मात्र हैं, एक कठपुतली हैं जो बाबा भोलेनाथ ने हमें मट्टी के रूप में रचकर हमें प्राण दिया है। हम तो मट्टी के शरीर हैं, एक दिन इसी से उपजेंगे और इसी में चले जाएंगे।
यही सत्य है और यही सच्चित आनंद है। हे बाबा, मुझसे कोई गलती हो रही हो तो बच्चा समझकर माफ कर दीजिएगा। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, समस्त देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ कि इस कथा स्थल पर पधार कर कथा का श्रवण करें और जो भी मेरी कुलदेवी के सरस्वती माता तथा मेरे श्रोताओं के कुल देवता कुलदेवी हैं, सभी इस कथा में पधार करें। और मूल रूप से गुरु तत्व को भी आह्वान करता हूं, मेरे गुरु से अनुरोध करता हूं सूक्ष्म रूप से आप यहाँ पधार कर अब मुझे आशीर्वाद प्रदान कर मेरे समक्ष विराजमान रहकर इस कथा का श्रवण करें और मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। मुझे एक बात की बहुत ही दुख भी होती है, लेकिन चूंकि दुख होना मानव शरीर का कार्य है और मानव शरीर हमेशा दुखी रहता ही है। मुझे दुख इस बात की होती है कि बार बार कहने से भी लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे। सब्सक्राइब करने से मेरा रोज का वीडियो उनको तुरंत ही मिल जाएगा, मुझे अलग से उनको नहीं भेजना पड़ेगा। इसीलिए मैं बार बार यही कहता हूं कि आप सब्सक्राइब कीजिए, आपको रोज का मेरा वीडियो मिल जाएगा। क्योंकि यह तो बहुत लंबा समय तक चलना है, कथाओं का सिलसिला चलता रहेगा, रोज ही मेरा वीडियो अपलोड होता रहेगा और रोज मैं कितना आप लोगों से विनती करूंगा कि आकाश राजगरिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लेकिन कहता है, तुलसीदास जी ने भी कहा है कि जिस प्रकार सिल पर रसरी आने जाने से निशान पड़ जाते हैं कुआं के रसरी पे, उसी प्रकार मैं रोज रोज कहूंगा तो एक न एक दिन आप जरूर इसको अमल में लाएंगे और सब्सक्राइबर बनकर रोज मेरी कथा जो मैं डाल रहा हूं उसको श्रवण कर अपने आपको भाग्य को सराहेंगे। क्योंकि यह सत्य है कि शिव का नाम या किसी भी पुराणों को सुनना हमें कई जन्मों का फल के उपरांत ही मिल पाता है। आप आजमा के देखना हो देख लीजिए, प्रैक्टिकल करके देख लीजिए। जिसको अगर भगवान की इच्छा नहीं होगी तो वो कभी भी कथा सुन नहीं सकता। उसको जैसे ही यह चैनल चालू होगा वो 2 मिनट 3 मिनट में बंद कर देंगे और जो भावपूर्वक श्रवण करेंगे वह पूरा ही सुनेंगे, क्योंकि उनको शिव कृपा ईश्वर कृपा प्राप्त है। और जो पूरा सुनेंगे, मैं उनका साथ यही कह सकता हूं कि आपके कष्टों की तारण करने की जिम्मेदारी मेरे बाबा भोलेनाथ की है। आप जब तक उनको अपना कुछ समय नहीं देंगे तो वो भी आपको इतना समय नहीं देंगे, क्योंकि पृथ्वी का 1 वर्ष ईश्वर का 1 दिन होता है। तो आप स्वयं सोच लीजिए कि आप कितने देर तक अपने ईश्वर को मनाना चाहिए, ईश्वर का साथ रहना चाहिए। आप अगर 1 घंटा देते हैं तो वो तो एक पल में ही बाबा का गुजर जाता है। इसीलिए मैं ये कहता हूं, रोज थोड़ा थोड़ा समय दीजिए। समय देने से आप बाबा के सानिध्य में रहेंगे, बाबा भोलेनाथ आपके सानिध्य में रहेंगे और बाबा के साथ आप जब तक रहेंगे ईश्वर की कृपा आप पर बरसती रहेगी। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर, हर हर महादेव, शंभो शंभो। हे भोला बम बम भोला, नाचे मेरा भोला। गंगा 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 स्नानम हम करिष्ये, तत्पश्चात स्कंद पुराण पढ़िष्येत। बोलो शंकर भगवान की जय। 9 जून 2024 दिन रविवार। आज के दिन मैं गुरु आज्ञा लेकर स्कंद पुराण का कथा आगे की ओर ले जाऊंगा। मेरे गुरु से मैं पुनः आज्ञा प्राप्त कर रहा हूं और उन्होंने मुझे आशीर्वाद प्रदान किया, या भावे रखते हुए इस कथा का पाठ आगे की ओर ले जा रहा हूं। कल हम लोगों ने जाना कि कैसे पूर्वाद के समान अपराध भी है। इस प्रकार ब्रह्मा जी के आयु का मान बताया गया। अर्जुन भगवान विष्णु तथा भगवान शंकर जी की आयु का वर्णन करने में मैं सर्वथा असमर्थ हूं। कहा तो मेरी छोटी बुद्धि और कहा अनंत अपार भगवान विष्णु और शिव। वे तो कालातीत महाकाल स्वरूप हैं,
पाताल लोक में भी देवताओं के मान से ही गणना की जाती है। यह सब बातें अपने बुद्धि के अनुसार मैंने तुम्हें बताई। कल यह बात नारद जी ने अर्जुन को बताई थी। आज हम लोग काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय हर हर गंगे, हम लोग आगे का बात पाठ करेंगे। नारद जी कहते हैं, अर्जुन, नाभि के पुत्र जो ऋषभ नाम से प्रसिद्ध हुए, उनके नाम पर कलयुग में नाना प्रकार के पाखंडपूर्ण मतभेदवादों की कल्पना हो जाएगी। जो लोगों को मोह में डालने वाली होगी, उन्हीं ऋषभ जी के पुत्र भरत हुए और भरत के सतसिंह हुए। सतसिंह के 8 पुत्र और एक कुमारी कन्या हुई। पुत्रों के नाम इस प्रकार है, इंद्रदूत, केसरु, ताम्रदीप, गभिस्तमान, नाग, सौम्य, गंधर्व तथा वरुण। इनके अतिरिक्त जो कन्या थी उसके मुख की आकृति बकरी के मुख के समान थी। ऐसा होने का एक महान आश्चर्ययुक्त कारण था, जिसे बताता हूं, सुनो। महिसागर के तट पर जो स्तंभ तीर्थ है, उसके सीमावर्ती दुर्गम प्रदेश में एक दिन एक बकरी अपने झुंड से भटक कर चली आई। वहां लता पताओं से एक जाल सा बन गया था। बकरी प्यास से पीड़ित थी। वह ज्यों ही उधर से निकली कि लता जाल में फंसकर मृत्यु को प्राप्त हो गई। कुछ समय के पश्चात उसके शरीर का सिर से नीचे का भाग टूटकर सब पापों का निवारण करने वाली सब तीर्थमयी महिसागर संगम में गिर पड़ा। उस दिन शनिश्चर तथा अमावस्या का भी योग था। सिर तो लता गुल्म के इस जाल में फंसकर ज्यों का त्यों रह गया था, अतः जल में गिरने नहीं पाया। शेष शरीर महिसागर के जल में गिरा था, अतः उस तीर्थ के प्रभाव से वह बकरी सिंहल देश के राजा शतशृंगी की पुत्री हुई। परंतु उसका मुंह बकरी का ही रह गया था। शेष सभी अंग बड़े सुंदर थे। राजा शतशृंग पहले संतानहीन थे, अतः उनके यहाँ जो पुत्री हुई वह उन्हें 100 पुत्रों के समान प्रिय थी। किंतु बकरी के तुल्य उसका मुख देखकर सब राजा परिवार के लोगों को बड़ा विस्मय हुआ। राजा अपनी रानियों सहित बहुत दुखी हुए। धीरे धीरे वह कन्या युवावस्था को प्राप्त हुई। एक दिन उसने दर्पण में अपना मुंह देखा। देखते ही उसे पूर्व जन्म का स्मरण हो आया। तब उसने माता पिता को अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत बताकर उनसे वहां जाने के लिए आज्ञा ली और नाव के द्वारा वह स्तंभ तीर्थ में जा पहुंची। वहां राजकुमारी ने सर्वस्व दक्षिण वाला दान किया। तदंतर लता गुल्मों की जाल में ढूंढकर उसने अपने पूर्व जन्म के मस्तक का पता लगाया और संगम के समीप उसका दाह करके हड्डियों को महिष सागर में फेंक दिया। तब उस तीर्थ के प्रभाव से उसका मुंह चंद्रमा के समान कांतिमान हो गया। देवता, दानव और मनुष्य सब उसके रूप से मोहित होकर बार बार उसे पाने के लिए राजा से याचना करते थे, किंतु वह उनसे भी किसी को अपना पति बनाना नहीं चाहती थी। तत्पश्चात कुमारी ने प्रसन्नता पूर्वक अत्यंत दुष्कर एवं कठोर तपस्या प्रारंभ की। तपस्या करते करते जब 1 वर्ष पूरा हो गया, तब देवादिदेव महेश्वर ने उसे प्रत्यक्ष दर्शन दिया और कहा, मैं तुम्हें वर देने के लिए तैयार आया हूं। तब राजकुमारी भगवान का पूजन करके इस प्रकार बोली, देवेश्वर, यदि आप प्रसन्न हैं और मुझे वर देना चाहते हैं तो इस तीर्थ में सर्वदा निवास करें। भगवान शिव ने एवं अस्तु कहकर उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। इससे कुमारी का बड़ा हर्ष हुआ। जहां उसने बकरी का सिर का दाह किया था, वहीं वक्र रेश नामक शिव की स्थापना की। यह आश्चर्यजनक समाचार सुनकर स्वास्तिक नाम वाला नागराज कुमारी को देखने के लिए तलातल लोक से आया। सिर के बल से आते समय वह पृथ्वी को जहां विदीर्ण करके बाहर निकला, वहां स्वस्तिक नामक कूप हो गया। वह कूप वक्रेश्वर की ईशान कोण में है। उसे गंगा जी ने अपने जल से भर दिया। इससे वह सब तीर्थों का फल देने वाला हो गया। वहां शिवलिंग को स्थापित देख भगवान शिव ने प्रसन्न होकर वह यह वरदान दिया, जिनके शव का यहाँ दहा होगा और दहा करके महिसागर संगम में जिनकी हड्डियां डाली जाएगी, वे दीर्घ काल तक स्वर्ग में निवास करने के पश्चात इस लोक में लौटने पर सब प्रकार के वैभव से परिपूर्ण प्रतापी राजा होंगे। जो मनुष्य महिसागर संगम के जल में स्नान कर भक्ति भाव से भगवान वक्रेश्वर का पूजन करता है, उसका मनोरथ सफल होता है।
कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक इस कूप में स्नान और अपने पितरों का तर्पण करके वक्रेश्वर का पूजन करेगा वह सब पापों से मुक्त हो जाएगा। ऐसा वरदान पाकर वह पुनः सिन्हल देश में लौट आई और अपने पिता से वहां सब वृतांत निवेदन किया। वह सुनकर राजा सतश्रृंग तथा अन्य सब लोग भी बड़े विस्मय को प्राप्त हुए। सबने उस महातीर्थ का गुणगान किया और उसके प्रति आदर का भाव रखकर वहां की यात्रा की। उस तीर्थ में स्नान और नाना प्रकार के दान करके वे सब लोग पुनः सिंघल को लौट आए। तीर्थ की अद्भुत महिमा जानकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई थी। तदंतर राजा सतश्रृंग ने इस भारतवर्ष के 9 विवाह किए। उनमें से 8 तो उन्होंने अपने 8 पुत्रों को दे दिए और 9वां भाग कुमारी को अर्पित किया। नाना प्रकार के पर्वतों से सुशोभित उन भागों को मैं वर्णन करता हूँ। पुत्रों और कुमारों के नाम पर ही वे 9 खंड प्रसिद्ध हुए तथा इंद्रद्वीप खंड, केसरू खंड, ताम्रद्वीप खंड, गभशीतमत खंड, नाग खंड, सौम्य खंड, गंधर्व खंड, वरुण खंड और कुमारिका खंड। अब पर्वतों के नाम सुनो। महेंद्र, मलय, सम, शक्ति, सुक्तिमान, ऋच, विंध्य और परियात्र, यही 7 यहाँ कुल पर्वत हैं। महेंद्र पर्वत से परे जो भूभाग है उसे इंद्रद्वीप कहते हैं। परियात पर्वत के पीछे का क्षेत्र कुमारिका खंड माना गया है। ये सभी खंड 1-1 सहस्त्र योजन का विस्तार रखते हैं। अब नदियों के उद्गम स्थानों का संक्षिप्त परिचय सुनो। वेद, स्मृति आदि नदियां परियात पर्वत से प्रकट हुई मानी गई है। नर्मदा और सुरसा आदि सरिताएं विंध्य पर्वत से निकली है। सतलु और चंद्रभागा, सतलज और चुनाव आदि ऋक्ष पर्वत के संतान है। ऋषिकुला और कुमारी आदि नदियां शक्तिमान की शाखा से प्रकट हुई हैं। तापी, पयोष्णी, निर्विंध्या, महानदी, कावेरी, कृष्णवेणी तथा भीमरथी ये सम के समीपवर्ती पर्वतों से निकली हुई मानी गई। कृतमाला और ताम्रपर्णी आदि सरिताएं मलय पर्वत से निकली है। ऋषामा और ऋष्यकुल्या आदि महेंद्र पर्वत से प्रकट हुई है। इस प्रकार राजा अपने पुत्रों तथा कुमारी को भारतवर्ष के विभिन्न भाग देकर स्वयं उत्तर दिशा में सतश्रृंग पर्वत पर चले गए और वहां घोर तपस्या करके ब्रह्मलोक को प्राप्त हुए। इधर महाभाग्यशालिनी कुमारी स्तंभ तीर्थ में रहकर कुमारी का खंड की आय से दान देते हुई तपस्या करने लगी। तदंतर कुछ काल के बाद कुमारी के 8 भाइयों ने 9 पुत्र उत्पन्न हुए जो महान पराक्रम बल और उत्साह से संपन्न थे। एक दिन वे सब के सब वहां आकर कुमारी से बोले, शुभे, तुम हमारे कुल की देवी हो, हम पर कृपा करो। हम लोग 72 भाई हैं और हमारे पास 8 खंड हैं। तुम स्वयं ही बंटवारा करके हम सब लोगों को दे दो जिससे हम लोगों में फूट न होने पावे। उनके ऐसा कहने पर सब धर्मों के जानने वाली कुमारी ने भारतवर्ष के 9 खंडों के 72 भाग किए। मंडल प्रदेश में 4 करोड़ ग्रामों को सम्मिलित किया। 2.5 करोड़ ग्रामों में युक्त प्रदेश बालक कहलाता है। खुरासाहान देश में 1.25 करोड़ ग्राम है। अंदल में 4 लाख और नेपाल में 1 लाख ग्राम है। तानीय कुंज देश 36 लाख ग्रामों से युक्त बताया गया है। जनक प्रदेश 72 लाख और गोड़ देश में 18 लाख गांव है। कामरूप में 9 लाख, लाहौर और मालदेव में 9 लाख, कांतिपुर में 9 लाख, माचीपुर में 9 लाख तथा जलंधर और लोहपुर देश में भी 9 लाख के ग्राम बताए गए हैं। पाम्बीपुर में 7 लाख, रट राज्य में 7 लाख, हरियाल में 5 लाख, इड देश में 3.5 लाख, पाभन वाक के 3.5 लाख, नीलपुर में 21,000, अमल देश में 1 लाख, नरेंदु देश में 1.25 लाख, तिलंग देश में भी 1.25 लाख, मालव में 18 लाख 92,000, स्वयंभर देश में 1.25 लाख, मेवाड़ देश में 1.25 लाख, बागुरी देश में 80,000, गुज्जर देश में 70,000, पांडु देश में 70,000, तेजाकुती में 42,000,
कश्मीर मंडल में 68,000, कोंकण क्षेत्र में 36,000, लघु कोंकण देश में 1440 गांव, सौराष्ट्र में 55,000 गांव तथा ताड़ देश में 21,000 गांव बताए गए हैं। अति सिंधु में 10,000, अश्वमुख में भी 10,000, साजोनुभूति देश में 10,000, वेणु देश में 10,000, कलहज देश में 10,000, द्रविड़ देश में 10,000, भद्राश्व तथा देवभद्राश्व में भी 10,000 गांव माने गए। फिर आयुष और यमकोटि देश में 36,000 गांव हैं। रोम के देश में 18 करोड़ गांव बताए गए जाते हैं। कामरूप, कर्नाटक तथा जंगल, इन तीनों देश में 1.25 लाख गांव हैं। स्त्री राज में 5 लाख तथा पुलसित देश में 10 लाख गांव हैं। कंबोज और कौशल में 10-10 लाख, बाहरिक में 4 लाख, लंका में 36,000, वर्धमान में 64,000, सिंहल द्वीप में 10,000, पांड्य देश में 36,000, भयानक देश में 1 लाख, मगध देश में 66,000, पंगु देश में 60,000, वेरंदक देश में 30,000, मूलस्थान में 25,000, यवन देश में 40,000 तथा पक्षबाहु देश में 4,000 गांव बताए गए। इस प्रकार 72 देशों और उनके ग्रामों का संख्या का वर्णन किया गया। भारतवर्ष में कुल ग्रामों की संख्या 96,72,36,000 है। इस प्रकार कुमारी ने समुद्र तक के 9 खंड का विभाग करके वे सब अपने भतीजों को दे दिया। यद्यपि भतीजे अपनी बुआ का अंश नहीं लेना चाहते थे, तथापि उस देवी ने अपने भाग भी उन्हें दे दिया। इसलिए इन सब देशों में कुमारी खंड की ही चतुर्वर्ग का साधक होने का कारण सबसे श्रेष्ठ बताया गया है, जिसमें भी महिसागर संगम ही गुप्त क्षेत्र है, जिसे कुमारी जानती थी। अतः इस गुप्त क्षेत्र में भगवान कुमारेश का पूजन करती हुई वह महान व्रत का पालन करने लगी। कुमारी वहां के 6 कुंड तथा संगम में स्नान करती हुई इस तीर्थ में वास करने लगी। तदंतर बहुत समय बीत जाने पर स्वामी कार्तिकेय जी का बनवाया हुआ मंदिर पुराना हो गया, तो उसके स्थान पर उसने नूतन स्वर्णमय प्रसाद निर्माण कराया। उसकी भक्ति से महादेव जी बहुत संतुष्ट हुए और उन्होंने कुमारेश्वर लिंग से प्रकट होकर उससे प्रत्यक्ष दर्शन देते हुए कहा, भद्रे, मैं तुम्हारी भक्ति और ज्ञान से बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने इस जिन मंदिर का पुनः उद्धार किया है, इसलिए अब मैं तुम्हारे नाम से विख्यात होऊंगा। मंदिर बनाने वाला तथा इसका जीर्णोद्धार करने वाला दोनों समान फल के भागी होते माने गए हैं। इसलिए आज से लोग मुझे कुमारेश्वर और कुमारीश्वर दोनों नामों से पुकारेंगे। वक्रेश्वर में जो वरदान तुम्हें दिए गए हैं वे सदैव संगठित होने वाले हैं। अब तुम्हारा अंतकाल समीप आ गया है। जिस स्त्री ने अपने जीवन में पति का वरण नहीं किया है, अर्थात जो अविवाहिता रह गई है, उसे स्वर्ग अथवा मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए इस तीर्थ में सिद्धि को प्राप्त हुए महाकाल को तुम पति रूप में अंगीकार करो। भगवान शंकर के ऐसा कहने पर कुमारी ने महाकाल के पति के रूप में स्वीकार किया और महाकाल के साथ वह भी रुद्रलोक में चली गई। वहां पार्वती जी ने उसे हृदय से लगा लिया और हर्ष से भरकर कहा, सुबह तुमने पृथ्वी की चित्र लिखित साख कर दिया, इसलिए चित्रलेखा नाम से प्रसिद्ध मेरा सखी होकर रहो। तब से वह चित्रलेखा नाम वाली सखी होकर पार्वती जी के साथ रहने लगी। उसने उषा को चित्र द्वारा अनिरुद्ध का परिचय दिया था। वह योगिनियों में सर्वश्रेष्ठ तथा महाकाल की प्राण बलभा हुई। इस प्रकार राजकुमारी ने कुमारी ईश्वर लिंग तथा वक्रतेश्वर लिंग की स्थापना किया। अर्जुन, यहाँ मरे हुए मनुष्यों का दाह करना और उनकी हड्डियों का संगम के जल में डालना प्रयाग से भी अधिक उत्तम बताया गया है। बोलो काशी विश्वनाथ की जय। शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। मैं गुरु आज्ञा लेके आज की कथा को यहीं पे विराम दूंगा तथा पुनः आप सबों से विनती करता हूं कि आकाश राजगढ़िया यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए। लोगों के कष्टों को हरण करने के लिए, सभी पुराणों से जोड़ने के लिए एक लाठी तो उठाइए। शिव कार्य में मेरा साथ दीजिए। काल हर, दुख हर, दारिद्र कष्ट हर, हर हर महादेव। शंभो शंभो, हर हर महादेव। महादेव महादेव महादेव। मैं आप सबको वंदन करते हुए आपसे अनुरोध करता हूं कि आप भोलेनाथ का स्मरण किसी भी रूप में करिए, लेकिन करिए।
काल हर दुखर दारिधर कष्टर हर हर महादेव शंभु शंभु। अरे जपा कर तू हरिओम तत्सत, भजा कर तू हरिओम तत्सत। हरिओम में है ओम समाया, इसीलिए मेरा भोला नगर में आया। हरिओम में ओम समाया, इसीलिए मेरा भोला नगर में आया। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। हरि और ओम का संगम ही हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। सच यही है, हरि और ओम, विष्णु ब्रह्मा विष्णु महेश कोई अलग नहीं है, तीनों एका हैं। और यही बात सच है, और सच है उतना ही सच है जिस प्रकार मेरे भोलेनाथ। मैं अपने भोलेनाथ को स्मरण करते हुए, आप सबों को वंदन करते हुए, आज लघु आरती करते हुए कथा को यहीं पे विराम दूंगा। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। श्री राम जय राम जय जय राम। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, मेरे माता पार्वती की जय, भोलेनाथ की जय, महाकाल राजा की जय। मातृदेवी पितृदेव भव सब पितृ देवताभ्याम नमो नमः। समस्त देवी देवताओं की जय। स्कंद पुराण की जय, स्कंद देव की जय, भक्त वत्सलाय नमो नमः की जय। हर हर महादेव शंभु शंभु। नाम कर मेरे भोलेनाथ की जय, समस्त देवी देवताओं की जय। मातृदेवी भव पितृदेव भव सब पितृ देवताभ्याम नमो नमः। हर हर महादेव, हर हर महादेव शंभु 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 शंभु। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महारानी, रिद्धि सिद्धि जी और कुबेर जी महाराज और शुभ लाभ जी से अनुरोध करता हूं कि हमारे यहाँ निवास कर सब पर अपनी अखंड कृपा बनाए। हे बाबा, आपसे और मैया पार्वती से मैं शिव और शिवा से प्रणाम करते हुए अनुरोध करता हूं कि आप जिस प्रकार भावपूर्वक ये कथा सुने, हम सभी लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें, सभी के कष्टों का निवारण करें। महादेव, आप प्रसन्न रहिए, प्रसन्न रहिए, प्रसन्न रहिए और हम सबों पर कृपा करिए। बाबा, मैं तो एक निमित्त मात्र हूं, मैं तो कुछ भी नहीं जानता, मैं तो सत्य में बस आपका नाम का स्मरण ही जानता हूं। हे बाबा, आप जो भी लोग जिस भी भाव से इस कथा का श्रवण करें, उन पर उनका कष्ट को कम कर दीजिए। मेरे लिए तो आप जाने, आपका काम जाने, मैं कुछ नहीं जानता। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, समस्त देवी देवता, मेरी कुल देवी कृष्ण सती माता तथा मेरे श्रोताओं के कुल देवता कुलदेवी को भी वंदन करते हुए उनसे प्रार्थना करता हूँ कि आप हम सबको आशीर्वाद देकर अपने स्थान को गमन करें, पुनः बुलाने पर पधार कर हमें आशीर्वाद प्रदान करें। हे बाबा, अगर मुझसे कभी भी कोई भी किसी भी प्रकार से भूल हो रही हो तो क्षमा कर दे। काल हर दुखर दारिधर कष्टहर हर हर महादेव शंभु शंभु। हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर